Hello bachcho, let's read the question. The question says 1 gram of a non-electrolyte solute, molar mass 250 gram per mole, was dissolved in 51.2 gram of benzene. If the freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole, the freezing point of benzene will be lowered by. बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा बच्चों वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच एनी लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है. हमें सबसे पहले तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है. वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1 ग्राम. उसके बाद बच्चों हमको मोलर मास दिया है इस सॉल्यूट का जो कि गिवन है 250 ग्राम पर मोल. Then we have the weight of solvent in question which is benzene. तो बच्चों weight of solvent हो गया 51.2 ग्राम. बच्चों सॉल्वेंट क्या होता है? जिस लिक्विड में हम किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे होते हैं वो सॉल्वेंट होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि वो सॉल्यूट को हम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, देयरफॉर जो बेंजीन हमारा है वो सॉल्वेंट हो गया. और यहाँ पे के की वैल्यू हमें गिवन है 5.12 केल्विन केजी पर मोल. अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बच्चों एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा टी एफ का विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1 इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी. बच्चों यहाँ पे डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये जो आई है बच्चों यहाँ पे ये वेंट ऑफ फैक्टर है. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो हमारी आई होती है उसकी वैल्यू 1 होती है. और यहाँ पे बच्चों हमें बेंजीन की वैल्यू, तो हम सबको पता है कि बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अब बच्चों के एफ की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है. के एफ एक कांस्टेंट होता है और जो यहाँ पे एम है बच्चों ये मोलैलिटी है. मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. यहाँ पे अपॉन सॉल्वेंट का वेट होता है और ये केजी में होता है बच्चों. और बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले को जो हम फर्दर रीअरेंज करेंगे तो जो एम की वैल्यू आती है वो आती है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू द वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये हमारे पास वैल्यू आती है. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों. तो डेल्टा टी एफ आई की वैल्यू बच्चों 1 होगी, के एफ की वैल्यू हमें 5.12 की बना. अब एम की वैल्यू बच्चों हम इस फॉर्मूले से यहाँ पे पुट करेंगे जब, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन था क्वेश्चन में 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बच्चों हमें 250 ग्राम पर मोल गिवन था. और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमें गिवन है वो 51.2 ग्राम गिवन है बच्चों. बट हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमें जो वेट ऑफ सॉल्वेंट रखना है वो केजी में रखना है. तो 51.2 को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे बच्चों. तो ये केजी में आ गया. इस वैल्यू को जो हम यहाँ पे पुट करेंगे 51.2 बाई 1000. अब इस इक्वेशन को जो हम रीअरेंज करेंगे बच्चों, देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू ऊपर बच्चों सिर्फ 5.12 बचा और ये 1000 जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा अपॉन 250 इंटू 51.2. ये बच्चों हमारे पास फाइनल इक्वेशन बना. अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों 5.12 और ये 51.2 कैंसिल आउट होकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों. और हमारे पास यहाँ पे ये 10 वैल्यू आएगी. 10 से एक जीरो 1000 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों. ये बना 100 अपॉन 250. अब 100 अपॉन 250 को जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.4. बच्चों सिर्फ यूनिट जो हमें ऑप्शन में गिवन है केल्विन में है, तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो केल्विन में आएगी. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड बाई, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा बच्चों. तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमने डेल्टा टी एफ लिया हुआ है, तो ये डिफरेंस को ही डिनोट करता है.
Therefore, the correct option to this question will be option number A, 0.4 Kelvin. Thank you बच्चों, best of luck.